श्री रामचरितमानस पावन पाठ अयोध्या कांड दोहा संख्या 77 से 80 तक। वर्णन श्री सीताराम लक्ष्मण जी का वनगमन। जय श्री राम। और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और करे और उसका फल कोई और भोग रहा है। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राख नहीं तलागी, बहुत उपाय किए चलु त्यागी। लखी राम रुक रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए भी न जान सके, तब नपसी अलाई उरलीनी, अतिहित बहुत भांति सिख दीनी। कहीं बन के दुख दुसा सुहाए सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समुझाए। कहीं बन के दुख दुसा सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समुझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार से सीता जी बन के दुसा दुख कहकर सुनाए। फिर सास ससुर पिता पास रहने के सुखों को समझाया। सियम अनुराम चरणे अनुरागा, घर न सुगम बनु विषम न लागा। और सबई सीय समुझाई, कई कई विपिन विपत्ति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और ना वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन की विपत्तियों की अधिकता बताकर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुर नारी सयानी, सहित स्नेह काई मृदुबानी। तुम कहूँ तो न दीन बन बासु, करऊँ जो कहाई ससुर गुरु सासु। मंत्री सुमंत जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी में कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास नहीं दिया, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम तो वही करो। सिख शीतलित मधुर मृदु, सुन शीतहीन स्वानी। शरद चंद चंदिन लगत, जनु चकई अकुलानी। वो शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु की चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सीयस कुछ बस उतर न देई, तो सुन तमक उठी कह के। मुनि पट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। सीता जी संकोच बत उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला और बर्तन कमंडल लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी में कहा। न पही प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, शील स्नेह न छाणी अभीरा। सुकृत सुजस पर लोक न साहू, तुम ही जान बन कही न काहू। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। धीर प्रेम बस दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ते। पूर्ण सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाएं, पर तुम्हें बन जाने को कभी न कहेंगे। अस विचार सोई करहु जो भावा, राम जननि सिख सुनि सुख पावा। भूपहि बचन बान सम लागे, करहि न प्राण पयाने अभागे।
ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे अब भी अब आगे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग विकल मूर्छित नर नाऊ, काह करिय कछु सूझ न काऊ। राम तुरत मुनि बेश बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत उनका वेश बनाकर माता पिता को सिर नवाकर चले। सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत, बंदी भी प्रगुर चरण प्रभु, चले करी सबई अचेत। वन का साज समाज सजाकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी स्त्री सीता और भाई लक्ष्मण सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। बनकर निकसी वशिष्ठ द्वार बैठाड़े, देखे लोग बिराधव दाड़े। कई प्रिय वचन सकल समुझाए, विप्र बंद रघुवीर बुलाए। राजा से निकलकर राजमहल से निकलकर रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर खड़े हो गए और देखा कि सब लोग बिरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरुसन कही बरसातन दीने, आदर दान विनय बस कीने। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु ने कहकर सबको वर्णासन वर्ष भर का भोजन दिया और आदर दान और विनय से उन्हें बस में कर लिया। फिर याचकों को दान मान देकर संतुष्ट किया और मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बुलाई बहोरी, गुरिय सौंपी बोले कर जोरी। सब कह सार संभार गोसाई, कर भी जनक जननी की नाई। दासियों को बुलाकर वो गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गुसाई, इन सबकी माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। 12 बार जोर जुग पानी, कात राम सब सन मृदुबानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जेत राय भुआल सुकारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी में कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज दशरथ जी खुश रहे, प्रसन्न रहे। मातु सकल मोरे विराज, ही न हो ही दुख दीन। सोई उपाय तुम करहु सब, पुरजन परम प्रवीण। हे परम चतुर पूर्वासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय कीजिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी